प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। बहुत आदर और प्यार के साथ मैं आज आपसे कुछ ज़रूरी बातें साझा करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि हर बच्चा अंदर से अच्छा होता है, लेकिन कई बार हम भावनाओं में या माहौल में बहकर या दूसरे बच्चों के साथ संगत में आकर ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो हमारे और दूसरों के लिए हानिकारक होती है। हाल ही में क्या, कल ही मैंने आप सभी से बातचीत की और आपने खुद बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुनकर, कि कुछ बच्चों की गलत हरकतें हॉस्टल और स्कूल के वातावरण को बिगाड़ रही है। बताया था ना आप लोगों ने? बिल्कुल। जैसे दूसरों का सामान चुरा लेना, गालियां देना, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना, या फिर बिना पूछे किसी बच्चे का चप्पल पहन लेना, किसी दूसरे बच्चे का कपड़ा पहन लेना, समय पर रूटीन के टाइम पर कपड़ा नहीं उठाना, अपने कपड़े और अपने बैग को, अपने किताब कॉपी को नहीं संभालना, समय पर सुबह में नहीं उठना, और सबसे ज़रूरी इंग्लिश ना बोलना। जबकि ये स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और सच कहूँ बेटा, आपके पापा इस स्कूल में एडमिशन इसलिए करवाए हैं ताकि आप इंग्लिश बोलो। आप सबने खुद कहा ये सब गलत है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन करके, आप लोगों ने बताया। तो अब सिर्फ मानना नहीं, निभाना भी होगा। क्या आप लोग निभाने के लिए तैयार हो? क्या आप लोग चाहते हो कि सुधार होना चाहिए? अब से हॉस्टल का मैं कुछ नियम बदल रहा हूँ। नंबर 1, जो बच्चा इन नियमों को तोड़ेगा उसका नाम एक रजिस्टर में लिखा जाएगा। और नंबर 2, हर शनिवार को या फ्राइडे को उस बच्चे की हरकत की जानकारी उसके माता पिता या उसके गार्जियन को कॉल करके या मैसेज करके भेज दिया जाएगा। बड़े बच्चे खुद अपने हाथों से लिखेंगे उस गलती को। नंबर 3, स्कूल की सजा अलग से मिलेगी, लेकिन गार्जियन को बताना जरूरी होगा ताकि वे जाने कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। बच्चों, तुम कुछ भी गलती कर लो, सबसे ज्यादा दुख किसे होता है? बिल्कुल बेटा, तुम्हारे मम्मी और पापा को, जो मेहनत से कमाते हैं, बहुत उम्मीद से तुमको पढ़ाते हैं, बहुत उम्मीद से तुम्हें हॉस्टल भेजे हैं, और उन्हें पता है कि अब मेरा बच्चा एक दिन बहुत काबिल का इंसान बनेगा। वो जब ये सुनेंगे कि उनका बच्चा चोरी कर रहा है, गाली बक रहा है, तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है। तुम कुछ भी गलती करो, भुगतना तो तुम्हारे माता पिता को ही पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, जब तक तुम जीवन में कुछ गलती करते रहोगे, तुम्हारे माता पिता को बहुत पीड़ा होगी और उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए उन्हें पीड़ा मत पहुंचाओ, उन्हें दुख मत पहुंचाओ। या तो तुम जिम्मेदारी से रहो और अपने माता पिता का, अपने नाम का, अपने भविष्य का सम्मान करो, या फिर
ऐसे काम करो जो शर्मिंदा करें और हर हफ्ते ये घर तक बात पहुंचे। क्या अच्छा रहेगा ये? बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा कि तुम्हारी गलती बार बार तुम्हारे मम्मी और पापा को सुनना पड़े। एक बहुत ही फेमस कोटेशन है बेटा, इसको आप समझो। कैरेक्टर इज व्हाट यू डू व्हेन नो वन इज वॉचिंग। चरित्र वो होता है जो तुम तब करते हो जब कोई नहीं देख रहा होता, और उस समय आप अच्छा कर रहे होते हैं जब कोई नहीं है, फिर भी वही कैरेक्टर है। अब बच्चों, मैं तुम्हारा शिक्षक ही नहीं हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ और शुभचिंतक भी हूँ। तुमको अच्छा बनाने के लिए, तुमको बहुत आगे तक पहुँचाने के लिए, सफल बनाने के लिए मुझे तुम्हारी चिंता करनी पड़ती है। सच पूछो बेटा, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, पर गलत चीज़ों पर सख्त रहना मेरी जिम्मेदारी भी है। इसलिए अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। डर से नहीं, समझ से अपने आप को बदलो। शर्म से नहीं, सम्मान से जीना सीखो। थैंक यू मेरे प्यारे सभी बच्चों, थैंक यू सो मच। मुझे पूरा भरोसा है तुम में सुधार आएगा और तुम गर्व का कारण बनोगे और तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारे शिक्षक तुम्हारे ऊपर प्राउड करेंगे। थैंक यू बेटा।